देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या है और प्रूफ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, 4 मार्क्स में आती है ज्यादातर। ठीक है मैम। The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। क्या मतलब है कि एक ट्राइंगल है, आपसे कह रहा है the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle, किसी ट्राइंगल की किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, तो बच्चों ऐसे ही तो बनेगी ये लाइन। ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, इनसे हमने एक लाइन ज्वाइन कर ली। समझना, आपसे प्रूफ करवा रहा है कि ये लाइन जो दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, प्रूफ कीजिए कि ये थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसके हाफ भी होगी, इक्वल टू हाफ ऑफ इट, मतलब आधी होगी। इतना बस समझ में आ गया। गिवन में आपको क्या दे रखा है, D and E are the midpoints of AB and AC respectively. AB and AC चलिए क्या प्रूफ करना है हमको कि DE पैरेलल टू एंड DE half of AC इक्वल टू हाफ ऑफ BC। कंस्ट्रक्शन होगा स्टूडेंट्स, क्या करना है इसमें, एक ऐसे करके लाइन बनाई जाएगी, F मान लेते हैं। बेटा आपको CF बनानी है जो कि इसके पैरेलल बनेगी BD के। ठीक है, हमको इसे पैरेलल बनानी है CF को। कंस्ट्रक्शन से हम लिखेंगे ड्रॉ CF पैरेलल टू AB। पूरा ले लो, AB ले लो, BD ले लो, कैसे ये BD ले लो या AB एक ही बात है। CF को बेटा बनानी है पहले। एंड extend DE to F मीट्स, कहां पे मीट कर रही है, मीट टू DE प्रोड्यूस्ड एट F। बेटा जब DE को F तक प्रोड्यूस किया जाता है तब ये CF वहां पे जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलो सबसे पहले मैं टारगेट सेट करा दूं आपको, जो हम लोग अक्सर करते हैं। आप ये देखिए इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों इक्वल होंगे। yes sir आपको ये बोल रहा है कि ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो बेटा क्या AE EC के इक्वल होगा, yes sir क्योंकि मिड पॉइंट बोला है। और एक बच्चों आपका ये वाला जो एंगल होगा, क्या वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन अब इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल्स अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये जो CF है वो BD के क्या हो जाएगी, इक्वल बाय CPCT। पहले टारगेट समझ लीजिए। लेकिन CF तो BD के पैरेलल भी है, तो ये क्या बन गया, BCFD पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो DF BC के पैरेलल, और अगर DF BC के पैरेलल है तो DE is also parallel to BC। पहला पार्ट प्रूफ हो। अब सुनिए, अच्छा पहले यहाँ तक कर ले, आगे CPCT से क्या किया था, इक्वल CPCT से बेटा ये इक्वल था, ये दोनों हमने किए थे ना कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से था CF BD के इक्वल। ठीक है, चलो पहले यहाँ तक कर लेते हैं, फिर आगे का टारगेट। वो लाइन पैरेलल होंगी सर, फिर तो DA और CF वो तो गिवन नहीं है। DA और CF वो इक्वल हो गए ना, ऑल्टरनेट कैसे लगे, ऑल्टरनेट कैसे लग गया, देखिए CF किसके पैरेलल है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल बेटा है ना। चलो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE, इसमें हमारे पास एक तो एंगल है AED इज इक्वल टू एंगल CEF, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा AE इज इक्वल टू EC
क्यों? E is the midpoint of AC, ये गिवन है। एंड बेटा एक चीज आपकी एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल ECF। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ऐसा है तो ट्राइंगल DAE इज कॉन्ग्रुएंट टू, बच्चों आपको लिखने का तरीका मैंने सिखाया था, एक बार देख लीजिए। शौर्य आप भी देखिए बेटा, पहला ट्राइंगल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं DAE, दूसरा लेकिन ध्यान से लिखना पड़ता है। एक इसके इक्वल है C, ए कहाँ आ रहा है? बीच में, तो C बीच में आएगा। E किसके इक्वल है? E के, E लास्ट में आ रहा है, E बाद में आएगा। तो बेटा इसके C हो गया, E हो गया, तो क्या बचा? जो पहले पे जाएगा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका अगर आपने ऑर्डर गलत लिखा तो आगे सब कुछ गलत ही आएगा, इसका ऑर्डर देख के लिखना होता है। बेटा ये कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी शौर्य? एंगल साइड एंगल, ASA। एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं सो CF इज इक्वल टू AD। तो CF किसके इक्वल होगा? बाय बेटा एक बात और बता दूं, थोड़ी सी शायद पहले मेरे से टारगेट सेट करने में गलती हो रही थी। मैंने बोला था CF BD के इक्वल हो जाएगा, BD का होगा? AD के होगा। वो बात एक अलग है कि AD BD के इक्वल है, क्यों? मिड पॉइंट। वो अगर AD के इक्वल है तो BD के भी होगा वो, लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा, गलती से BD बोल दिया था। हाँ, CF AD के इक्वल होगा, आप यहां लिखेंगे बट AD इज इक्वल टू BD। कैसे? गिवन है, क्योंकि D मिड पॉइंट है ना AB का। इसको बेटा आप क्या मान लोगे? अब देखिए जब AD CF के इक्वल है, AD BD के इक्वल है, तो बेटा BD और CF भी आपस में इक्वल हो गए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड G CF इज इक्वल टू BD। यहां तक सबको समझ में आ गया? श्रेष्ठ, CF BD के कैसा है लेकिन पैरेलल। कहां से? बाय कंस्ट्रक्शन। बेटा ये मैंने कंस्ट्रक्शन में लिया था ये, ठीक है। CF, अब ये मत कहना कि सर आपने तो CF को AB के पैरेलल लिया। अरे भाई AB मतलब BD के भी तो पैरेलल ही होगा, और हम जानते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है तो ये पैरेलल। BCFD इज अ अगर ये पैरेललोग्राम बन चुका है तो मैं बोल सकता हूं कि ये DF BC के इक्वल, DF BC के, हाँ पैरेलल, DF BC के पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेलल। लेकिन श्रेष्ठ हमको पूरा DF को BC के पैरेलल तो दिखाना नहीं था, हमें तो क्या दिखाना है? सिर्फ D। तो बेटा जब DF पैरेलल तो DE भी तो पैरेलल ही होगा, हम लिखेंगे DE पैरेलल टू BC। तो ये लीजिए पहला पार्ट तो यहाँ तक प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ये पैरेलल होता है। अब जगह नहीं है तो दूसरा भी लिखा रहा हूं। अच्छा इसमें एक चीज और देख लो, सॉरी एक चीज और देख लो, याद आ गई। अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को, बेटा एक मिनट इधर थोड़ा नजर डालो, ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया है? तो एक चीज यहीं से लिख के चलो, बाद में रब करने के बाद दिक्कत होगी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड भी तो इसकी इक्वल आ जाएगी CPCT से, ये भी तो इसकी इक्वल हो जाएगा। अब ये मैंने कहीं बताई नहीं है, ये इसमें तो कहीं बताई है, एक CPCT ये लिया है इसको करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये वाली नहीं बताई, तो इसको कहाँ लिख दूं आप मुझे बताओ? यहाँ लिख दूं नीचे? EF इज इक्वल टू D। कैसे? CPCT। और बेटा दो इक्वेशन डाल चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसको तीसरी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये लो यहाँ पे प्रूफ कर लिया, आप लोग कहीं लिख लेना, मैं तो रब करने वाला हूँ इसको। EF D के इक्वल है, अब ये थोड़ी देर में काम आएगी, इसीलिए लिखिए। देखिए क्या कह रहा है आपसे, आपने यहाँ तक D को BC के पैरेलल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं,
अगर ये BCFD एक पैरेललोग्राम हो चुका है तो मैं क्या बोलूंगा कि DF जो है वो BC के इक्वल भी तो होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बेटा अब देखो अभी अभी हमने जो इक्वेशन नंबर 3 नीचे लिखी थी मैंने रब कर दी, DEF के इक्वल है, ये प्रूव कर लिया ना। अब ये कैसे यूज आएगी, ये DF जो है क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ DE लिख लूं, है ना। अच्छा पहले लिख सकते थे नहीं, लेकिन इक्वल कर लिया तो अब लिख सकते, इसीलिए मैंने वो बेटा किया था। आप भूल जाओ तो भी करना पड़ेगा। हाफ नीचे हो ये 2 नीचे जाके हाफ बन गया बच्चों, हेंस प्रूव D पैरेलल टू ओ सॉरी हाफ ऑफ BC, यही तो लाना था, आ गया। तो ये लीजिए, यानी कि यहाँ से कंक्लूजन एक बार और बोल देता हूँ, जब भी दो मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, एक लाइन ज्वाइन करती है दो मिड पॉइंट्स को, तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ ऑफ BC यानी कि हाफ ऑफ थर्ड साइड होती है। समझ में आ गया सबको? मिड पॉइंट थ्योरम लगा लेंगे अब सभी। चलिए आप यहाँ तक पूरा लिख लीजिए, इसका प्रूफ खत्म हो गया।